नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आवास के बाहर हुए हंगामे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलोनी निवासी अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। अमित कुमार का यह भी आरोप है कि उन्होंने कॉलोनी में कथित अवैध निर्माण और अन्य मामलों की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें धमकाया गया। घटना के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ कॉलोनी गेट पर धरना भी दिया। वहीं इस पूरे मामले पर संजीव बालियान के भाई विवेक बालियान ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री का मकान MDA से स्वीकृत नक्शे के अनुसार बना है और किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुरक्षा में केवल सरकारी पुलिसकर्मी तैनात हैं और मारपीट के आरोप निराधार हैं। विवेक बालियान ने आरोप लगाया कि हंगामे में कॉलोनी के लोगों के बजाय बाहरी लोगों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बुलाया गया था। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप सामने हैं और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई। कुछ कल रात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी और उसमें भी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे क्या लगी भाई कि आप सब लोग एक तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कुछ चीज़ें ऐसी चलाई गई जिसके बारे में ना तो छानबीन करी गई कि क्या मामला है, सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। मैं देख रहा हूँ लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि मंत्री ने कब्जा कर लिया, पार्क में घर बना दिया। मेरे पास अपने घर का पूरा MDA अप्रूव्ड नक्शा है। आप सब लोग इसे MDA अप्रूव्ड नक्शे को देखो। अगर 1 इंच का भी कहीं अतिक्रमण है तो मैं MDA से भी कहूँगा, और MDA की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल बुलडोजर लाओ और इसे पूरे अतिक्रमण को हटा दो। अगर 1 इंच भी इस घर में कहीं अतिक्रमण है, MDA नॉर्म्स के अलावा ये रहा MDA का नक्शा आप सब लोगों को दे रहा, इसका फोटो खींचियो कि भाई पार्क में घर है, गाड़ी खड़ी कर रखी सरकारी संपत्ति में, बराबर में प्लॉट है, कोई गाड़ी नहीं है जहाँ हमारी गैराज लगी हुई है, ठीक है ना, हमारे दोस्तों का प्लॉट है और कंपनी का या इस RWA का इस प्लॉट से कोई संबंध नहीं, ना कहीं पार्क है इसमें, ना इसमें मार्केट है, ना कुछ है, प्योर ये है। अब तीसरी घटना आ गई कि भाई जो भी कल घटित हुआ, रात के 12:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे कोई भी आदमी, पहली बात है क्यों घूम रहा है भाई कहीं? चलो कॉलोनी है, सबका हक है, वो भी यहाँ रह रहे हैं, शिक्षक है, घूमो को। मैं आपको 2 फुटेज दूंगा उनकी कई महीने पहले की, जब वे 10:30 बजे यहाँ रात को प्लांट पाड़ रहे हैं, हमारे सारे गमलू के ऐसे फाड़ कर हाथ में डंडा है और कुत्ता ले रहे हैं जो प्रतिबंधित नस्ल का है, पिटबुल। मैं आपको फुटेज अभी अवेलेबल कराऊंगा। फिर क्या घटना घटी, अब सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है, यहाँ कोई प्राइवेट आदमी सुरक्षा में नहीं है। पूरे घर में मंत्री जी अकेले थे। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा, जब मंत्री जी आए एक सिंगल आदमी भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। सादा या तो पुलिस के लोग थे जो गार्ड में है, जो सरकार ने खुद प्रोवाइड कर रखी है, या मंत्री जी अकेले थे। जब शोर हुआ वे ऊपर से आए, क्या बात है भाई, आ गए, आप बाहर पूछा। किस तरीके से व्यवहार और लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई। एक शिक्षक, मैं भी शिक्षक हूँ यार, 14 साल हो गए इस मुजफ्फरनगर में राजनीति करते हुए। मेरा भी नाम उसमें आ रहा, विवेक बालियान। आप सब लोग पूरे दिन घूमो, एक आदमी को ये बता दे कि भाई मैंने किसी को उफ भी कहा इस जिले में, जबकि 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। 10 वहीं ग्रेटर नोएडा की कालाधाम सोसाइटी में 6 वर्षीय मासूम अव्यान सूर्या की डूबने से मौत के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में 2 कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। वहीं सहायक प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक के खिलाफ विभागीय जांच करते हुए शासन को उनकी बर्खास्तगी की संस्तुति भेजी गई है। इसके अलावा पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है। जो घटना है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को जिनका दोष मिला था, उनके विरुद्ध हम लोगों ने उसी दिन कार्रवाई कर दी थी। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके विरुद्ध FIR कर दी गई थी। जो सुपरवाइजर थे, टेक्निकल सुपरवाइजर थे, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज कर दी गई थी। उनको सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। और हमारे प्राधिकरण के जो वहाँ के इंचार्ज थे, JE थे और जो AE थे, उनके भी निलंबन के लिए संस्तुति करके शासन को भेज दिया गया है और उनको 4.5 से यहाँ से रिलीव करके वेस्ट ऑफिस में अटैच कर दिया गया है।
जो एक्सीएन इंचार्ज थे उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके शासन को भेज दिया गया है और उनको भी वेस्ट ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। सर, इसमें कोई जांच समिति भी बनाई गई है जिसके द्वारा कार्रवाई? जी, जो जांच जो मैंने अभी आपको कार्रवाई बताई है जेई, एई और एक्सीएन के विरुद्ध, वो हमारी एडीएम जो है यहाँ के ओएसडी अभिषेक पाठक जी, उनकी अध्यक्षता में समिति थी। वो और जीएम प्रोजेक्ट ने संयुक्त रूप से जांच करी है और उनकी कमेटी में इन लोगों का दोष पाए जाने के क्रम में ही इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। सर, पूर्व में भी 1-2 हादसे ऐसे देखने को मिले हैं जब बच्चे नाले में भी गिर गए, खुले ओपन नाले में, और गाड़ी भी गिरी है, तो इसे देख के क्या तैयारी की है इसमें सीओ सर का भी हमेशा ये निर्देश रहा है और हम लोग की तरफ से भी हमेशा ये प्रयास रहे हैं कि ऐसी कोई भी खुली नाली या कोई भी ऐसा गड्ढा ना हो। यदि ऐसा कोई गड्ढा या ऐसा कोई पॉइंट सामने आता है जिसमें हादसा होने की संभावना है, उसके लिए निरंतर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं और ये भी सुनिश्चित किया जाता रहा है कि उन पे अस्थायी रूप से समाधान किया जाए और जब तक स्थायी रूप से समाधान ना हो सके तब तक अस्थायी रूप से बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टिव टेप्स और सेफ्टी साइनेज वगैरह लगाए जाए ताकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचा जा सके। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जीएम प्रोजेक्ट है, उन्हीं के उसमें ये सारा कार्य चल रहा था, उन्हीं को जीएम को ही जांच के लिए बैठा दिया है, तो क्या ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? नहीं, जीएम प्रोजेक्ट की अध्यक्षता में नहीं है, अध्यक्षता इसमें ओएसडी हैं हमारे अभिषेक पाठक जी, उनकी अध्यक्षता में समिति है, जीएम प्रोजेक्ट उसके सदस्य हैं। सर, मृतक बच्चे को कोई शासन या प्रशासन की तरफ से मुआवजा भी दिया गया है? मुआवजे के संबंध में हम अभी बता नहीं पाएंगे। आई थिंक मुआवजे का जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा देखा जाता है, उसके लिए एडीएम साहब से आप एक बार। सर, ऐसा देखने में आता है कि प्राधिकरण के अंदर इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जो घटती रहती हैं, बड़ी भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो छोटी मछलियां उन पर दाव चल जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। हालांकि इस तरह कैसी वो आपकी जांच है जिसमें वो नहीं, बेसिकली हम जैसे बताएं, हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जिनका भी दोष हमको मिला था, हम लोगों ने किसी प्रकार से कोई इसमें रिलैक्सेशन ना हो, इसलिए कठोरतम कार्रवाई पहले दिन से ही हम लोगों ने करी थी। सीओ सर का भी ये निर्देश था कि एक दुखद घटना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसे में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं दिया जाए। जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी हर लेवल पे तय की जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने प्रथम दिन ही एफआईआर भी करा दी गई थी सुपरवाइजर, टेक्निकल सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर, और जब जांच कमेटी की आंखें आई है, रिपोर्ट आई है, उसके क्रम में जो एक्सीएन, एई और जेई तीनों लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करी गई है प्राधिकरण। जो ये जो घटना है ये वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड के सैद नगला गांव में सरकारी तालाब की सफाई का काम शुरू हो गया है। करीब 15 से 16 दिन पहले तालाब की सफाई न होने और जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत सदस्य अमरकांत मलिक उर्फ चीकू ने तालाब में कूदकर जान देने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके का निरीक्षण किया। अब ग्राम प्रधान की मौजूदगी में तालाब से कूड़ा हटाने और सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि तालाब के स्थायी समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा गया है। अमरकांत मलिक उर्फ चीकू, जिला पंचायत सदस्य वार्ड 12। एक मामला चल रहा था तालाब वाला सफाई को लेकर, क्या चल रहा है? सैद नंगले का मामला था, उसमें आज 27 तारीख को आज का हमने कहा था कि हम और गांव के जो लोग मोहल्ले के लोग हैं तालाब में कूदेंगे। तो कल 26 तारीख को नायब तहसीलदार ये वगैरह आ गए थे वहाँ पर, इन्होंने हमें भी बुला लिया था और आज का बीडीओ साहब का भी कॉल आया था और आज के लिए इन्होंने बोला था। तो आज सुबह मुझे कॉल आया, ग्राम प्रधान नौसाद जी है वहाँ उनका, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने सफाई का कार्य शुरू करा दिया है और अभी थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि जी हम अभी कूड़ा उठवा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं, हमें 15-20 दिन का समय चाहिए। वहीं नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रमन शर्मा और अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, लूटा हुआ मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 4 खोखे भी बरामद किए हैं। ये लोग मुखबिर के सूचना पे चेकिंग कर रहे थे तो पुस्ता रोड पे एक गाड़ी सफ़ेद रंग की आती हुई दिखाई दी, जिसे संदिग्ध होने पे इन लोगों द्वारा रोका गया और इसके पश्चात 2 लोग उसमें से निकले और पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा किए गए फायर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। फिर इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी लूटने की बात स्वीकार की। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने तत्परता और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए 7 लाख रुपए से भरा खोया हुआ बैग उसके मालिक को सुरक्षित वापस सौंप दिया।
जानकारी के मुताबिक इलाज कराने नोएडा आए एक व्यक्ति का 7 लाख रुपए से भरा बैग कैब में ही छूट गया था। बैग खोने की सूचना मिलते ही सेक्टर 37 चौकी पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और कैब की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैब से बैग बरामद कर लिया। जांच के बाद बैग में रखी पूरी 7 लाख रुपए की रकम सुरक्षित उसके मालिक को वापस सौंप दी गई। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गांव बिलसुरी के पास फ्लाईओवर पर रोडवेज बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में बस में सवार फिरोजाबाद निवासी 50 वर्षीय सुधा की मौत हो गई, जबकि करीब 10 अन्य यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। क्या नाम है आपका? रागिनी। रागिनी, क्या घटना हुई है? ट्रक आ रहा तो ट्रक इधर से वो आ रही तो बस आ रही थी तो इधर से ट्रक वो ऐसे मुड़ा रहा नींद में तो जाने एकदम उसी के ऊपर चढ़ा दी तो वो गिर गई होंगी। वो सारी ईंटें इसमें आ गई थी, अंदर घुस गई थी तो शीशा ऐसा चू रही तो उसे उसमें दब गई। जिनकी नींद में तो जिनकी मौत हुई है कौन है? वो ड्राइवर जिनकी मौत हुई है। जिसकी मौत हुई तेरी मम्मी नहीं है? हाँ वो मम्मी। अच्छा, आपकी मम्मी है। वहीं बुलंदशहर के चतारी थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में वन विभाग की टीम को 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी। गांव के किनारे स्थित पोखर में दिखाई दिए गए मगरमच्छ को वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर पकड़ लिया। मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल था। सूचना मिलने के बाद वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोखर में जाल बिछाया और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया। आखिरकार 2 दिन के प्रयास के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसकी करीबन 6 फुट लंबाई है और ये काफ़ी दिनों से गांव वालों को जो है डराए हुए था और इसकी सूचना वन विभाग को तुरंत लगते ही और वन विभाग के द्वारा हमें भी यहाँ पर मदद के लिए थोड़ा याद किया गया था। वैसे इसमें पूरा सहयोग वन विभाग का ही है। हम तो थोड़ा सा यहाँ पर आए थे उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से जीव जंतुओं को रेस्क्यू करता आ रहा हूँ और हर तरह के जीव जंतु को हम रेस्क्यू करने के लिए अक्सर आते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने भी हमें याद किया था। एक दिन पहले जस्ट डे बिफोर यस्टरडे ट्रिगर पिन, बिकॉज बारिश का वक्त हो रहा है तो जो केस सेटअप किया गया था एज पर प्रोटोकॉल, तो उसका ट्रिगर पिन वर्क नहीं कर पाया, जैम हो गया था एंड फिर भी उसको तुरंत रिप्लेस करवाते हुए हमने बिगर साइज़ का केस इंस्टॉल किया एंड आज सक्सेसफुली हमने उसको मॉर्निंग में मतलब कैप्चर करते हुए उसको रेस्क्यू करवा के हम उसको रेस्क्यू करते हुए हम उसको छोड़ दिया। वहीं ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 18 स्थित पार्क के पास 4 संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपी भागने लगे और पुलिस पर देसी तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मेहताब नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके पर पुलिस ने एक देसी तमंचा, कारतूस और 2 चापड़ और इंजेक्शन समेत अन्य सामान बरामद किया है। बीती रात धनकौर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौकश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा रात्रि में गश्त किया जा रहा था। उसी दौरान सेक्टर 18 के पास कुछ लोग एक मोटरसाइकिल के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए, जिस पे पुलिस द्वारा पूछने पर एक व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, तो उसके कराने की आवाज़ से घेराबंदी करके पुलिस उसके पास पहुंची। पूछताछ में उसने अपना नाम मेहताब पुत्र महराज बताया, जो दौला रजपुरा का रहने वाला है। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 121 में कार का शीशा तोड़कर टप्पेबाजी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 121 होम्स के पास खड़ी एक ब्रेजा कार का शीशा तोड़कर बदमाश अंदर रखा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वो किसी काम से सेक्टर 121 होम्स आए थे और उनकी कार सोसाइटी के बाहर खड़ी थी। कार के अंदर रखे बैग में एक लैपटॉप और कुछ नगद रुपए थे, जिन्हें टप्पेबाज शीशा तोड़कर चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर फूड सेफ्टी विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे कांवड़ मार्ग को 6 रूट में बांटकर 6 टीमों की तैनाती की गई है। ये टीमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ सफाई और ओवर रेटिंग पर लगातार नजर रखेंगी। विभाग की ओर से कांवड़ मार्ग पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर रेड लिस्ट के साथ फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड भी लगाया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन कर कांवड़िये सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से इस समय 6 टीमों का गठन किया गया है।
और 6 रूट पर पूरे जनपद के को 6 रूट में डिवाइड किया गया। उसमें सब पे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। इस समय सारे खाद्य प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित करने हेतु उसको चस्पा कर दिया गया है। साथ में रेट लिस्ट भी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई असमानता की कोई दिक्कत ना आए। क्या प्रमाण है? नहीं, वो जांच करके गए, सब ओके था हमारे यहाँ जी। कावड़ यात्रा की वजह से लगा? हाँ, कावड़ यात्रा की वजह से आए थे, फूड डिपार्टमेंट के लोग, वो चेकिंग करके गए, कोई दिक्कत नहीं आई, सब ओके था। वहीं नोएडा में तेज बारिश के बाद सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेट्रो स्टेशन के नीचे बना डिवाइडर अचानक भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि करीब 50 मीटर से ज्यादा लंबा डिवाइडर क्षतिग्रस्त होकर गिर पड़ा। हादसे के समय मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, हालांकि एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी, थाना प्रभारी और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले का जायजा लिया। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी लक्सर हाईवे स्थित हरिनगर गांव में लगातार हुई बारिश के बाद जलभराव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के रविदास मंदिर और प्राथमिक विद्यालय में बरसात का पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे किनारे बने नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निकासी नहीं हो सका और मंदिर व स्कूल परिसर में भर गया। वहीं मुजफ्फरनगर के बगरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने शिव भक्तों से श्रद्धा, संयम और सादगी के साथ यात्रा करने की अपील करते हुए कहा कि आस्था का संबंध गंगा जल की मात्रा से नहीं बल्कि भक्ति से है। उन्होंने श्रद्धालुओं को कम मात्रा में गंगा जल लेकर यात्रा करने की सलाह दी ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा जा सके। स्वामी यशवीर महाराज ने होटल, ढाबों पर संचालकों और कर्मचारियों की पहचान प्रदर्शित करने की व्यवस्था का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने होटल और ढाबा संचालकों को भगवान के चित्र भी भेंट किए। इस तरह का अभियान है, क्या कहा गया होटल संचालकों को, फोटो भी दी जा रही है? देखिए, कावड़ यात्रा मार्ग पर हमारे जितने भी कावड़ लाने वाले शिव भक्त हैं, उनके धर्म को बचाया जा सके, उनकी भक्ति को बचाया जा सके, क्योंकि कावड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो थूक मूत्र जिहादी विचारधारा के हैं और सनातन धर्म के लोगों के और कावड़ लाने वाले भक्तों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए वो इस तरह के भोजन में अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि वे हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ भगवान वाराह का चित्र हो वहाँ पर शुद्ध भोजन मिलेगा। भगवान वाराह के चित्र को केवल सनातन धर्म के लोग लगा सकते हैं, दूसरे जो लोग हैं थूक मूत्र जिहादी गैंग वो नहीं लगा पाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को संदेश देना चाहता हूं कि भाई 1.25 लीटर से अधिक जल न लाएं। आप लोग आस्था के वशीभूत होकर के तपस्या के मार्ग पर चलते हुए पवित्र गंगा जल ला रहे हो। आप किसी खेल प्रतियोगिता में नहीं हो कि एक क्विंटल लाया है तो मैं 1.5 क्विंटल लाऊंगा, मैं 2 क्विंटल लाऊंगा, नहीं। इस तरह का इतना जल लाओगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में भी विकार आ सकता है। आप सनातन धर्म के होनहार नौजवान हैं, समय आएगा इस देश को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, सनातन धर्म को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, और उससे पहले यदि आप बीमार हो गए तब क्या होगा। इसलिए 1.25 लीटर से अधिक जल न लाएं और 1.25 लीटर लेकर के चलेंगे तो मंत्रों का जाप जब करते चलेंगे आपकी भक्ति भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।